अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं आज आपको एक्सेल के कुछ फार्मूलों के बारे में बताने वाला हूँ। फार्मूला एक्सेल का अहम पार्ट होते हैं। यह फार्मूला हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। तो दोस्तों, आज हम कुछ बेसिक फार्मूला से शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अब मैं आपको सम का फार्मूला लगाना सिखाऊंगा। सम का फार्मूला लगाने के लिए हमें इज इक्वल टू सम लिख के ब्रैकेट स्टार्ट करके रेंज सेलेक्ट करनी होती है। इस तरह अब यहाँ पे हम B2 से लेके B10 तक अब इसे सिलेक्ट कर लेते हैं और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर दबा देते हैं। ये हमारे पास इन सब का सम आ जाएगा। इसी तरह अब एवरेज है, एवरेज के लिए इज इक्वल टू एवरेज लिख के हमने इसके लिए भी रेंज सेलेक्ट करनी होती है। रेंज हम वही ले लेते हैं B2 से लेके B10 तक और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर दबा देते हैं। अब हम प्रोडक्ट का फार्मूला लगाना सीखेंगे। प्रोडक्ट से ये है कि मतलब कि हमने किसी दो चीज़ों को हमने मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे अब हमने प्राइस और क्वांटिटी है, ये प्राइस और ये क्वांटिटी, इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे अब इज इक्वल टू प्रोडक्ट लिख के हम B2 को सिलेक्ट करके कोमा दबा के C2 को सिलेक्ट कर लेंगे और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर दबा देंगे। यहाँ पे हमारे पास इन दोनों का प्रोडक्ट आ जाएगा। अब इसे यहाँ से नीचे की तरफ हम ड्रैग कर लेंगे, ये हमारे पास सारों का प्रोडक्ट आ जाएगा। अब इसी तरह मैक्स जो होता है सबसे बड़ी वैल्यू, मतलब ग्रेटर वैल्यू। अब इसी तरह हम यहाँ पे इज इक्वल टू मैक्स लिख के अब ये हमें इस रेंज में से B2 और B10 की रेंज में से सबसे ग्रेटर वैल्यू जो है वो फाइंड करके दे देगा। यहाँ पे 965 जो है वो ग्रेटर वैल्यू थी, वो यहाँ पे इसने सेलेक्ट फाइंड करके हमें यहाँ पे दे दी है। अब इसी तरह मिन जो है सबसे स्मॉल वैल्यू, इज इक्वल टू यहाँ पे मिन लिख के ब्रैकेट स्टार्ट करके हम B2 से लेके B10 तक रेंज इसे सिलेक्ट कर लेते हैं, रेंज को, और ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं और एंटर दबा के यहाँ पे सबसे जो स्मॉल वैल्यू है वो 10 है, यहाँ पे इसने 10 लिख दिया। अब इस तरह आगे चलते हैं। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा रोमन, इज इक्वल टू रोमन लिख के ब्रैकेट स्टार्ट करके A2 को हम सिलेक्ट कर लेते हैं और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर दबा देते हैं। यहाँ पे ये हमारे पास इसका रोमन आ जाएगा। इसी तरह अब यहाँ से हम इसे नीचे की तरफ ड्रैग करके कंट्रोल D प्रेस कर देते हैं। अब हम यहाँ पे लार्ज और स्मॉल का फॉर्मूला लगाएंगे। लार्ज से मतलब है कि हमने सबसे बड़ी वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पे भी आपको मैं लगा कर दिखाता हूँ, इज इक्वल टू लार्ज लिख के हमने ये रेंज D2 से लेके D11 तक हमने सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद हमने बताना है कि हमने सबसे बड़ी वैल्यू फाइंड करनी है या उससे छोटी, उससे छोटी या उससे छोटी। इससे ये मतलब है कि हमने सबसे बड़ी वैल्यू फाइंड करनी है तो फिर हमने 1 दबाना है, कि मतलब सबसे लार्जर वैल्यू में से हमने पहले नंबर की हमने निकालनी है। जिस तरह अभी यहाँ पे 1 लिखते हैं और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर दबाते हैं। यहाँ पे सबसे बड़ी वैल्यू जो है वो 100 है, ये आ गई। इसी तरह अब यहाँ पे हम इसमें अब इधर 2 लिखते हैं और एंटर दबाते हैं, यहाँ पे 90 आ जाएगा। तो मतलब उससे छोटी वैल्यू जो है वो यहाँ पे हमें लिख के दे देगा। इसी तरह अब स्मॉल, इज इक्वल टू स्मॉल लिख के हम इसके अंदर अब ये रेंज को सिलेक्ट कर लेते हैं D2 से लेकर D11 तक और कॉमा दबा के यहाँ पे हम लिख देते हैं 1, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर दबा देते हैं। यहाँ पे सबसे छोटी वैल्यू में से पहली जो थी यहाँ पे वो लिख देगा। यहाँ पे ये 10 है, इससे फिर हम 2 लिखेंगे, फिर वो उससे बड़ी मतलब 20 लिख देगा, फिर 30, 40, इस तरह फिर ये करता रहेगा। अब आगे आ जाते हैं हमारे पास लेन जो है ये मतलब किसी टेक्स्ट का हमें बताता है कि उसके अंदर कितने अल्फ़ाबेट्स है या कोई टेक्स्ट लिखा हुआ है उसके अंदर कितने वर्ड्स लिखे हुए हैं। अब यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, जिस तरह पेंसिल है इसमें ये 6 वर्ड्स लिखे हैं, यहाँ पे ये भी हमें 6 लिख के देगा। यहाँ पे लेन लिख के ब्रैकेट स्टार्ट, यहाँ पे J2 को सिलेक्ट करके ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं और एंटर दबा देते हैं। यहाँ पे हमारे पास ये 6 आ जाएगा।
अब इसी तरह हम यहाँ पे बार बार लिखने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम यहाँ से इसके राइट साइड से क्लिक करके हम इसे नीचे की तरफ ड्रैग कर देंगे, ये सारों पे आ जाएगा। अब आगे चलते हैं, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा अब नाउ का फार्मूला। नाउ के लिए हमें इज इक्वल टू नाउ लिख के ब्रैकेट स्टार्ट और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर दबा देंगे। ये हमारे पास यहाँ पे करंट डेट और टाइम ये हमें लिख के दे देगा। यहाँ पे आगे अब हम निकालते हैं यहाँ पे टुडे का। टुडे के लिए हमें इज इक्वल टू टुडे लिख के ब्रैकेट स्टार्ट और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और एंटर दबा देंगे। यहाँ पे हमारे पास करंट डेट ये हमें निकाल के दे देगा। इसी तरह अब यस्टरडे के लिए हमें यहाँ पे इज इक्वल टू टुडे लिख के ब्रैकेट स्टार्ट और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। यहाँ पे ये आज की करंट डेट निकाल देगा, हमने निकालनी है यस्टरडे की। इसके लिए हमें यहाँ पे माइनस लिख के 1 लिखना पड़ेगा, -1। हमने 2 दिन पहले की निकालनी है, -2 कर देंगे। इस तरह जिस तरह हमने जितने दिन पहले की निकालनी है हम फिर उस हिसाब से माइनस वो दिन उतने दिन हम कर देंगे और एंटर दबा देंगे। ये हमारे पास पिछले दिन की हमारे पास डेट आ जाएगी। इसी तरह अब टुमारो हमने अगले दिन की वीडियो वो डेट निकालनी है। इज इक्वल टू यहाँ पे टुडे लिख के ब्रैकेट स्टार्ट और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। मैं यहाँ पे जिस तरह हमने यस्टरडे में -1 किया था, इसमें हम +1 करेंगे। हमने जितने दिन आगे की हमने डेट निकालनी है हम उसी तरह +1 प्लस फिर वो उतने दिन हम यहाँ पे लिख देंगे। मतलब कि हमने 2 दिन बाद की निकालनी है +2 कर देंगे, 3 दिन बाद की निकालनी है +3 कर देंगे। अब ये एंटर दबा देंगे। यहाँ पे हमें अगले दिन की डेट निकाल के दे देगा। अब यहाँ पे हमारे पास आ जाते काउंट ब्लैंक। काउंट ब्लैंक जो है ये हमें इनमें से वो सेल्स हमें फाइंड करके देगा जो ब्लैंक होंगे। अभी यहाँ पे हम करके दिखाता हूँ मैं आपको। काउंट ब्लैंक लिख के हम ये रेंज B2 से लेके B9 तक इसे सिलेक्ट कर लेते हैं और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर दबा देते हैं। यहाँ पे इसके अंदर 3 सेल्स जो थे वो ब्लैंक थे, वो इसने हमें निकाल के दे दिया। काउंट इफ में हमारे पास ये होता है कि हमें किसी ने कोई टेबल दी हुई है, उसके अंदर कोई एक मखसूस वर्ड जो है वो हमने आइटम जो है वो हमने फाइंड करना है कि उसके अंदर कितनी बार वो लिखे हुए हैं। इसी तरह इसके लिए ये होता है काउंट इफ का फार्मूला मैं अभी आपको लिख के दिखाता हूँ। इज इक्वल टू काउंट इफ लिख के ब्रैकेट स्टार्ट कर लेंगे। इसके लिए फिर हम ये रेंज A2 से लेके A9 तक हम इसे सिलेक्ट करके कोमा, अब हमने क्राइटेरिया देना है। क्राइटेरिया हम इसे ले लेते हैं, किसी हमने ब्लैंक जगह पे हमने कोई क्राइटेरिया उसे हम ले लेंगे और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। ब्रैकेट क्लोज करने के बाद एंटर दबा देंगे। यहाँ पे अब हम लिख देते हैं बुक B और एंटर दबा देते हैं। यहाँ पे इसके अंदर हमारे पास जो बुक है वो 3 लिखे हुए हैं 3 दफ़ा। अब इसी तरह अब यहाँ पे मैं आपको पेंसिल लिख के दिखाता हूँ। पेंसिल लिख के एंटर दबा देते हैं। यहाँ पे इसके अंदर हमारे पास 1 दफ़ा पेंसिल लिखी हुई है। और अब हमारे पास आ जाते हैं यहाँ पे काउंटर में ये होता है कि हमें यहाँ पे एक रेंज दी हुई है, उसके अंदर टेक्स्ट लिखे हुए हैं और कुछ सेल हमारे पास उसमें ब्लैंक्स है। ये हमें मतलब रेंज हमने यहाँ पे ली हुई थी A2 से लेके A9 तक। उसके अंदर अब कुछ सेल ब्लैंक हैं, कुछ सेलों के अंदर लिखे हुए मतलब फिल्स हैं। अभी हमें ये पता करना है कि कितने सेल्स फिल हैं, या इसके लिए फिर ये काउंटर इस्तेमाल होता है। यहाँ पे इज इक्वल टू काउंटर लिख के ब्रैकेट स्टार्ट करके हम यहाँ से रेंज को सिलेक्ट कर लेते हैं और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर दबा देते हैं। इसके अंदर हमारे पास 6 सेल्स जो हैं वो फिल हैं। इसी तरह अब काउंट जो है ये हमें डिजिट्स के बारे में बताता है। वो टेक्स्ट काउंटर जो है वो टेक्स्ट के लिए होता है, ये काउंट जो होता है ये डिजिट्स के लिए होते हैं। यहाँ पे अब इज इक्वल टू काउंट लिख के हम इस रेंज को सिलेक्ट कर लेते हैं और ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं, एंटर दबाते हैं। यहाँ पे हमारे पास 5 सेल्स जो हैं वो फिल हैं बाकी। अब हम इफ का फार्मूला लगाते हैं। इफ एक कंडीशनल स्टेटमेंट है, हम एक सेल के अंदर एक से ज़्यादा कंडीशन लगा सकते हैं। अब मैं आपको एक छोटी सी कंडीशन लगा के दिखाता हूँ। ये आप देख रहे होंगे कि हमारे पास यहाँ पे स्टूडेंट्स के नाम है और उनके आगे नंबर है। अब हम इसका लगा के दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे इज इक्वल टू इफ लिख के
V2 को सिलेक्ट करके यहाँ पे हम बता देते हैं कि अगर ये ग्रेटर देन 50 हो, ग्रेटर देन 60 हो, तो यहाँ पे कोमा लगा के हम इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर यहाँ पे लिख देते हैं A प्लस, फिर कोमा लगा के यहाँ पे फिर हम if लिखते हैं। फिर हम इसी रेंज को सिलेक्ट करके फिर हम बताते हैं अगर ये ग्रेटर देन 50 हो तो इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर हम यहाँ पे लिख देते हैं A, और फिर हम यहाँ पे लिखते हैं कि if, फिर हम इसे B2 को सिलेक्ट करते हैं। फिर यहाँ पे हम लगाते हैं ग्रेटर देन, कि अगर ग्रेटर देन ये 40 है तो ये पास लिख दे। फिर कॉमा लगा के हम यहाँ पे लिख देते हैं कि फेल लिख दे। मेरे यहाँ पे ये कहने का ये मतलब है कि इफ़ अगर ये B2 जो है 60 से बड़ा है, यहाँ पे हमें A पॉजिटिव लिख दे। अगर ये 50 से बड़ा है तो A लिख दे। अगर ये 40 से बड़ा है तो पास लिख दे। अगर उससे छोटा है तो ये फेल लिख दे, और एंटर दबाते हैं। यहाँ पे हमारे पास ये A पॉजिटिव यहाँ पे हमें लिख के दे देगा। अब इसी तरह हम यहाँ से नीचे ड्रैग कर देते हैं। ये यहाँ पे ये हमारे पास ये 50 से 60 से बड़ा था, यहाँ पे A पॉजिटिव लिख दिया। ये हमारे पास 20 ये 40 से छोटा था, यहाँ पे इसने फेल लिख दिया। ये हमारे पास 60 से बड़ा था, यहाँ पे इसने A पॉजिटिव लिख दिया। ये हमारे पास 40 से छोटा था, यहाँ पे फेल। ये हमारे पास 50 से बड़ा था और 60 से छोटा था, यहाँ पे इसने A लिख दिया। अब इसी तरह आगे चलते हैं। यहाँ पे हमारे पास आ जाते हैं अब लेफ़्ट और राइट। लेफ़्ट और राइट के लिए हमें यहाँ पे इज इक्वल टू लेफ़्ट जो है कि हमें यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है, हमने उसके राइट साइड से हम लेफ़्ट साइड से हमने वर्ड्स उठाने, ये उसके लिए होते हैं। यहाँ पे इज इक्वल टू लेफ़्ट लिख के हम इस टेक्स्ट को सेलेक्ट करके कॉमा हम यहाँ पे 3 लिख देते हैं और ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं और एंटर दबा देते हैं। यहाँ पे इसने लेफ्ट साइड से 3 अल्फ़ाबेट्स उठा के यहाँ पे लिख दिए। इसी तरह हम इसे यहाँ से नीचे ड्रैग कर देते हैं। यहाँ पे ये इसने लेफ्ट साइड से हर वर्ड के 3 डिजिट्स उठा के यहाँ पे लिख दिए। अब इसी तरह यहाँ पे हमारे पास आ जाता है राइट, इज इक्वल टू राइट लिख के यहाँ पे हम इसी को सिलेक्ट करके कॉमा 4 कर देते हैं और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर दबा देते हैं। यहाँ से इसने राइट साइड से 4 वर्ड्स उठा के यहाँ पे लिख दिए। अब इसी तरह हम इसे यहाँ पे नीचे ड्रैग कर देते हैं। ये हर किसी का इसने यहाँ पे लिख के दे दिया हमें। इसी तरह अब प्रॉपर इज इक्वल टू प्रॉपर, ये प्रॉपर जो है यहाँ पे हमारे पास ये काम करता है। कोई हमें टेक्स्ट दिया हुआ है, उसका पहला वर्ड है ये, उसे कैपिटल कर देते हैं। मैं भी आपको करके दिखाता हूँ। यहाँ पे हमने ऐसे E5 को हमने सेलेक्ट करके एंटर दबा दिया। यहाँ पे ये हमारे पास हम ये लिखा हुआ था HAMZ, यहाँ पे इसने पहले लेटर को यहाँ पे कैपिटल कर दिया। यहाँ पे स्मॉल था, यहाँ पे इसने कैपिटल कर दिया। अब इसी तरह यहाँ से हम इसे नीचे ड्रैग कर देते हैं यहाँ तक। ये हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा, सबका इसने पहला वर्ड जो है कैपिटल कर दिया। इसी तरह अब अपर जो है ये हर पूरे वर्ड को ये कैपिटल कर देते हैं। यहाँ पे अब ब्रैकेट स्टार्ट करके हम इसको सिलेक्ट कर देते हैं और ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं और एंटर दबा देते हैं। यहाँ पे इसने पूरे टेक्स्ट को कैपिटल कर दिया। अब यहाँ पे हम इसे नीचे ड्रैग कर देते हैं, इसने सारों को कर दिया इस तरह।